नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सेलर एंकर पे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी, आपका सलाहकार अभिषेक मिश्रा। दोस्तों, जो मेरे चैनल में नए हैं वो लोग मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें और अपने थॉट्स जरूर कमेंट बॉक्स में दें। बिकॉज जब तक आप अपने थॉट्स रखेंगे नहीं तब तक मुझे पता नहीं चलेगा या बाकी लोगों तक वो पहुंचेगा नहीं कि आप कहना क्या चाहते हो, जो आपका मैसेज है। दोस्तों, आज की जो ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ, मतलब जो अभी बना रहा हूँ, वो इससे रिलेटेड है कि जब आप कैडेटशिप में जाते हैं तो आप किन सब्जेक्ट्स पर ज़्यादा ध्यान दें, जो कि आपके फ्यूचर में, जो आपके सेकंड मेट चीफ मेट में भी काम आ सकते हैं। बिकॉज आप नए होते हैं, आपको पता नहीं होता है। जब आप प्रीसी ट्रेनिंग ज्वाइन कर लिए तो सारे डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। तो ऐसे कौन से सब्जेक्ट है जो टिल मास्टर या कैप्टन एग्जाम तक आपका साथ देंगे और कौन कौन से सब्जेक्ट पे फोकस देना जरूरी है, तो इस वीडियो में हम उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप प्रीसी ट्रेनिंग करने गए, तो प्रीसी ट्रेनिंग में आपके 2 सेमेस्टर होते हैं। अगर आप डीएनएस करने जाते हैं तो डीएनएस में जब आप 2 सेमेस्टर में, फर्स्ट सेमेस्टर में आपके अप्लाइड साइंस, अप्लाइड मैथमेटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स ये सब होते हैं। तो इन सब पे आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके न्यू सब्जेक्ट्स होंगे लाइक प्रैक्टिकल नेविगेशन, प्रिंसिपल ऑफ नेविगेशन, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स। इनमें 70% पासिंग मार्क्स होती है सेकेंड मेट में, और चीफ मेट में फेज 1 में भी होते हैं ये सिलेबस। तो दोस्तों, इन सिलेबस पे, इन सब्जेक्ट्स पर ध्यान रखना। जो मैं बता रहा हूँ आप कहीं पर नोट करके लिख लेना। अगर आपका सिलेक्शन हो गया है, आप IMUCT का देने जा रहे हैं फ्यूचर में, आपको अगर फास्ट आगे ग्रोथ करना है तो मेरी इन बातों पे, बिकॉज हम जब किसी कैरियर की शुरुआत करते हैं, अगर हमारा जो जड़ है, पेड़ है, जड़ है, वो स्ट्रांग होगा तभी जाके पेड़ भी स्ट्रांग होगा। क्योंकि ये यहाँ पे मैं भाषण दे रहा हूँ, आप सुन रहे हो, अगर उसको आप अमल नहीं कर रहे हो तो मेरे भाषण देने का कोई फायदा नहीं है। दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैंने बताया, प्रिंसिपल ऑफ नेविगेशन, प्रैक्टिकल नेविगेशन, शिप स्टेबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। उसमें 2 हैं शिप स्टेबिलिटी में। एक तो आपका ये है स्टेबिलिटी का, और दूसरा जो है आपका MV हिंदशिप के न्यूमेरिकल्स हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वो ध्यान से समझना। जो आपके इंस्टीट्यूट में इंस्ट्रक्टर, जो मास्टर वगैरह, कैप्टन वगैरह समझाते हैं MV हिंदशिप के न्यूमेरिकल्स, रियली वो आपको चीफ मेट तक काम आएंगे। अगर आपने इनिशियली सही से समझ लिया तो आपको बाद में दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो आप शिप पे आओगे, फिर सेकंड मेट में आपको नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ज़्यादा देने होंगे, आपका टाइम काफ़ी लग जाएगा सेकंड मेट क्लियर करने में। सेम प्रोसेस चीफ मेट में भी, क्योंकि आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा। और बेसिक क्लियर, अगर हम 10th, जब 12th में मार्क्स बढ़िया आते हैं, अगर हमारा बेस सही हो तब तो। अगर हमने 5th 6th 7th 8th स्टैंडर्ड में 11 मारा और सीधे सोचा कि चलो भैया 12th में आ जाएंगे 90%, 95%, तो दोस्तों ऐसा नहीं है। आपकी परसेंटेज तभी अच्छी आएगी अगर आपका बेस स्ट्रांग है, आपका जड़ स्ट्रांग है। मैं आपको बहुत सरल भाषा में अपनी बातें समझाने की कोशिश करता हूँ। होपफुली मैं जो बोलता हूँ वो आप समझ रहे हो। तो दोस्तों, जैसा मैंने बताया, प्रिंसिपल नेविगेशन, प्रैक्टिकल नेविगेशन, शिप स्टेबिलिटी, कार्गो वर्क, कार्गो वर्क का सब्जेक्ट है जो कि बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टेड है, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। उसके बाद मेट्रोलॉजी, मेट्रोलॉजी में आपको वेदर से रिलेटेड है। अभी मैं एक एक सब्जेक्ट में आऊँगा, कौन सा सब्जेक्ट किससे रिलेटेड है, पहले ये सब्जेक्ट के नाम बता देता हूँ। उसके बाद ब्रिज इक्विपमेंट, ब्रिज इक्विपमेंट भी बहुत है। और चार्ट वर्क, चार्ट वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसमें सबसे ज़्यादा लड़के फेल होते हैं। इसमें चार्ट प्लॉटिंग करनी होती है, और चार्ट वर्क एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर पूरी मर्चेंट नेवी की नेविगेशन टिकी हुई है। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्रैक्टिकल नेविगेशन। तो दोस्तों, पहले के टाइम में क्या था, जब जीपीएस नहीं हुआ करते थे तो जो पोजीशंस लगाया करते थे, पोजीशन सबको पता होगा कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता है, सबने पढ़ रखा है। कोई भी अभी जहां आप खड़े हैं उस जगह का एक लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होता है, उसको बोलते हैं पोजीशन। तो सेम इसी तरीके से समुंदर में शिप होता है, उसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हमें फाइंड आउट करना होता है, जो कि जीपीएस हमें देता है। अभी जीपीएस ऑन कर दिया, आराम से हमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मिल गया। लेकिन उसका बेसिक क्या है, हाउ टू कैलकुलेट लैटिट्यूड, हाउ टू कैलकुलेट लॉन्गिट्यूड, डीआर लैटिट्यूड क्या है, डीआर ऑब्जर्व लॉन्गिट्यूड क्या है, तो ये सारे आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे। डीआर लॉन्गिट्यूड क्या है, ये सारे कैलकुलेट करने के लिए आपको प्रैक्टिकल नेविगेशन में, मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल नेविगेशन में सिखाया जाता है। लॉन्ग बाई क्रोनोमीटर, लॉन्ग बाई क्रोन,
लैट बाय मेरिडियन, इंटरसेप्ट, ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएगी। हाउ टू फिक्स द नून पोजिशंस। तो दीज आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, वेरी इंटरेस्टिंग भी है और आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत है। ये थोड़ा इतना टफ नहीं है दोस्तों, सारा कुछ आपके पास डाटा अवेलेबल रहेगा नॉटिकल एल्मेनेक में, वहाँ से देख देख के कैलकुलेटर से सॉल्व करना है। तो ये तो हो गया प्रैक्टिकल नेविगेशन की बात, मैंने शॉर्टकट में बताई। प्रिंसिपल ऑफ नेविगेशन सेम यही चीज़ है, लेकिन इसके पीछे प्रिंसिपल क्या है, कैसे मतलब जो हमारे सन है, मून है, सोलर इक्लिप्स क्या होता है, वो सब आपने पढ़ा है बेसिक, बट उसी को यहाँ पे एलोबरेट करके है। इसमें सारा कुछ आपको मिलेगा। इक्वेशन ऑफ टाइम क्या है, जीएमटी टाइम क्या है, ग्रीनविच मेरिडियन क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिलेगी प्रिंसिपल ऑफ नेविगेशन में। अब आइए बात करते हैं शिप स्टेबिलिटी की। तो शिप स्टेबिलिटी आप लोगों के लिए एक नया सब्जेक्ट होगा, बहुत ही इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है। इसमें आपको सिखाया जाएगा कि कार्गो कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब मान लो एक शिप है, ऐसा तो है नहीं कि अब शिप में कंपार्टमेंट्स है, मान लो 9 कार्गो होल्ड्स है। ऐसा नहीं है कि आप एक कार्गो होल्ड को पूरा भर दिए और एक को आधा बोल दिए, तो फिर तो स्टेबिलिटी खराब हो जाएगी ना दोस्तों। मान लो आपके पास एक फट्टा है, उस फट्टे पे एक जगह आप वेट ज़्यादा रख दोगे, एक जगह कम रख जाओगे, तो हॉगिंग और सैगिंग की प्रॉब्लम होती है और वो फट्टा टूट सकता है। सेम लाइक दैट शिप पे है, इतना बड़ा इस समुद्र में शिप जा रहा है, तो उसकी स्टेबिलिटी के बारे में पूरी पढ़ाई है। मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा दिया। तो इसमें काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा, बहुत इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है वाकई में। आई लव दिस सब्जेक्ट। और आप चीफ ऑफिसर बनेंगे तो अगर आपने ये अच्छे से किया है देन यू विल बी गुड ऑफिसर। देखो बन तो जाओगे, आप सभी बन जाओगे, लेकिन एक होता है एक अच्छा ऑफिसर बनना, एक खराब ऑफिसर बनना। आप अच्छा काम करोगे, जब आपको अप्रिसिएशन मिलेगा कैप्टन की तरफ से, कंपनी की तरफ से और अपने सीनियर ऑफिसर्स की तरफ से, देन यू विल फील गुड कि यार, होता है ना जब आपने 12th में किए, लोग कहते हैं यार तुमने बहुत मेहनत की है, तुम्हारे बहुत अच्छे नंबर आए हैं, देन वी फील गुड, वी रियलाइज गुड, हाँ यार वाकई में मैंने मेहनत किया है। तो आपको एक मोटिवेशन मिलती है, अलग एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। अदरवाइज आप निगेटिविटी में जाते हैं, क्या यार तूने पढ़ाई की नहीं, सारा टाइम वेस्ट कर दिया, माँ बाप का पैसा वेस्ट कर दिया, अभी मार्क्स नहीं आए हैं, तो आप निगेटिव होते चले जाते हो। सेम लाइक डेट जो मैं मेरे वीडियो बनाने का मोटिव होता है वो ये इसी से रिलेटेड होता है। इसलिए मैं शुरू में ही बता दे रहा हूँ कि इन सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा ध्यान करना, शिप स्टेबिलिटी पे ज़्यादा ध्यान देना, कैसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कैसे कैसे कैलकुलेशन सिखाया जाता है, लिस्ट की प्रॉब्लम सिखाई जाएगी आपको, ट्रेन की प्रॉब्लम सिखाई जाएगी, शिप की स्टेबिलिटी कैसे होती है, डैमेज स्टेबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें इन सब्जेक्ट्स में सिखाई जाएगी। तीसरा सब्जेक्ट है कार्गो वर्क। दोस्तों कार्गो वर्क में कार्गो से रिलेटेड समझाया जाएगा, कार्गो गियर्स के बारे में समझाया जाएगा। अब एक शिप है, शिप पे क्रेन भी होती है, किसी किसी पोर्ट में क्रेन्स नहीं है, तो शिप की क्रेन से लोड करते हैं। कहीं शिप पे क्रेन होती है, कहीं पे नहीं होती है। मैंने पहले की वीडियो में बताया टाइप ऑफ शिप्स में, नहीं समझ में आया तो पुरानी वीडियो में जाके देख सकते हैं आप। तो जिन शिप्स पे क्रेन होती है, तो अब क्रेन का मेंटेनेंस क्या है, क्रेन का रूटीन क्या है, क्रेन का वायर कैसे चेंज करना है, कितने साल में चेंज करना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कार्गो की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कोल की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। अब कोल है, कोल आपने लोड कर लिया, लेकिन कोल फायर भी हो सकता है, कोल लोड करके मीथेन गैस का एमिशन भी होता है, CH4 भी। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें अगर आप पढ़ोगे तभी अच्छे ऑफिसर बनोगे, आप नहीं पढ़ोगे खराब ऑफिसर बनोगे, कल को आपकी वजह से किसी की जान जा सकती है। तो कोई भी आप काम करते हो उसकी नॉलेज होना बहुत जरूरी। तो ये सारा चीज़ आपको कार्गो वर्क में सिखाया जाएगा। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। सेफ वर्किंग लोड क्या है किसी वायर का, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ क्या है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ सीखने को मिलेगी। तो ये मैंने शॉर्टकट में बताया कार्गो वर्क के बारे में। तो यहाँ पे हमने 3 सब्जेक्ट कवर कर लिए, प्रैक्टिकल नेविगेशन प्लस प्रिंसिपल नेविगेशन, सेकेंड हो गया शिप स्टेबिलिटी, थर्ड हो गया कार्गो वर्क। आइए अब बात करते हैं चार्ट वर्क की। चार्ट वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट जा रहे हैं, उसमें कौन कौन से चार्ट यूज़ करोगे, पैसेज प्लानिंग कैसे बनाया जाता है, पैसेज प्लानिंग में अप्राइजल क्या होता है, प्लानिंग क्या होता है, एग्जीक्यूशन क्या होता है, मॉनिटरिंग क्या होता है, ये सारी सिखाई जाएंगे आपको चीज़ें। चार्ट कैसे ऑर्डर करते हैं, चार्ट्स कैसे सेलेक्ट करते हैं, लार्ज स्केल चार्ट क्या है, स्मॉल स्केल चार्ट क्या है, शैलो वाटर क्या होता है, शैलो वाटर इफेक्ट क्या होता है, मैनोवरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको यहाँ पे सीखने को मिलेंगी। चार्ट वर्क बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है। आप एक बार कर लोगे तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो जाएगा। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट चार्ट वर्क है एंड आई लव दैट सब्जेक्ट।
अगर कभी मैं मतलब आप लोग जब सिलेक्शन हो जाएगा तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो रनिंग फिक्स क्या है, 3 पॉइंट बियरिंग क्या है, हॉरिजेंटल सेक्सटेंट एंगल क्या है, वर्टिकल सेक्सटेंट एंगल क्या है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सीखने को मिलेंगी। तो ये चार्ट वर्क के बारे में भी मैंने बता दिया। तो यहाँ पे हमने 4 सब्जेक्ट कवर कर लिए। 5वां है ब्रिज इक्विपमेंट। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसमें थ्योरी ज़्यादा है। इन चारों सब्जेक्ट में न्यूमेरिकल्स पोर्शन था, इसमें थ्योरी है। आपको इक्विपमेंट के बारे में सिखाया जाएगा कि जीपीएस क्या है, उसका प्रिंसिपल क्या है, उसमें क्या क्या करेक्शंस लगते हैं, आपको जायरो कैसे काम करता है, मैग्नेटिक कंपास कैसे काम करता है, आपका जीपीएस कैसे काम करता है, फिर कम्युनिकेशन सिस्टम जो होते हैं जीएमडीएसएस इक्विपमेंट के, एमएफएचएफ इक्विपमेंट, उसमें सारे आपको मिलेंगे ना, सेट सी। तो ये सारे एक एक इक्विपमेंट के बारे में, इको साउंडर क्या है, इको साउंडर कैसे काम करता है, उसका प्रिंसिपल क्या है। दीज आर रियली वेरी हेल्पफुल, बहुत इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है। बट इसमें आप पास हो जाओगे, इसमें थ्योरी ज़्यादा है, न्यूमेरिकल का ज़्यादा नहीं रहता है। न्यूमेरिकल वाले में अगर आपके फेल हो गए तो पूरे नंबर कट जाते हैं। उसके बाद आते हैं मेट्रोलॉजी। ये भी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। इसमें वेदर के बारे में आपको बताया जाएगा, टीआरएस के बारे में समझाया जाएगा, ट्रॉपिकल रिवॉल्विंग स्टोन क्या है, मानसून के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, साउथ वेस्ट मानसून क्या है, नॉर्थ वेस्ट मानसून क्या है। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएगी। तो जो शुरू के 4 सब्जेक्ट बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये 2 भी इंपॉर्टेंट है। इनमें पासिंग परसेंटेज थोड़ी कम है। शुरू वाले के चार्ट वर्क, प्रैक्टिकल प्रिंसिपल नेविगेशन इनमें, और शिप स्टेबिलिटी, इनमें 70% पासिंग मार्क्स है। कार्गो वर्क में 60% है, बाकी में 50% मार्क्स हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर चुके हैं वो भी इसको रेफर कर सकते हैं, जिनको सेकेंड मिड एग्जाम देना है। एंड जिन्होंने मतलब अभी ज्वाइन नहीं की है तो उनके लिए भी रेफरेंस के लिए बहुत अच्छी वीडियो है। और जो ज्वाइन करने वाले हैं, अभी जैसे ही आईएमयू हो जाएगा फटाफट आप ज्वाइन करोगे तो आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो आप अपने थॉट्स मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। जिन्होंने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दे, ताकि उनको आगे नोटिफिकेशंस मिलता रहे। इंस्टाग्राम ट्विटर का लिंक दिया हुआ है, आप फॉलो करना चाहो तो फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे भी अपने थॉट्स रख सकते हो। दोस्तों मैं अगली वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।